ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे बच्चे कुछ दिनों से तुम्हारे साथ तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें। लेकिन कभी इन दुखों को देखकर हारना मत, क्योंकि अक्सर जीवन में कुछ सही होने के पहले बहुत कुछ गलत होता है। और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। कुछ लोगों के कारण तुम अपना रास्ता भटक गए हो, अपने मार्ग से हट गए हो। लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा। ईश्वर का नाम जाप तुम्हें अपने जीवन में ढेर सारा सुख देगा। सफलता पाना सीखो, किसी को कोई नुकसान मत पहुंचने दो। जो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है वही आगे उन्नति भी पाता है। बच्चे, अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अचानक ही तुम्हारे जीवन बदलने वाले हैं। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे और तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। वह चीज़ तुम्हारी होगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम बस अपना भरोसा मुझ पर रखो और अपने जीवन की सारी समस्याएं मुझे सौंप दो। अब हर पल तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। जो भी परेशानी है ना, वह सब खत्म। तुमने कहीं से ये किसी काम की उम्मीद लगा ली है ना, और उम्मीद लगा कर रखी है तो सफल अवश्य होगे। हाँ, यह उम्मीद ही तुम्हें सफल अवश्य बनाएगी। तुम इतनी अपनी इस उम्मीद को, किरण को ऐसे ही बनाए रखना। जब तक तुम्हारे अंदर का विश्वास और उम्मीद कायम है, तुम कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं है। को बातें उस कार्य को असंभव कर रही हो, लेकिन तुमने जो उम्मीद मुझसे लगाई है और खुद भी उम्मीद लगा कर बैठे हो, वह प्रार्थना से भी ज़्यादा है। तो कभी भी इस उम्मीद को और विश्वास को टूटने नहीं देना, और ना ही मैं टूटने दूंगा। तुम बस अपने विश्वास को ऐसे ही कायम रखना, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। बच्चे, जैसे तुम्हारे विचार होंगे कर्म भी तो वैसे ही बनेंगे। कर्म तुम्हारी उपस्थिति हो या निर्माण करोगे। जब तुम्हें लगे कि निर्माण जीवन में सब कुछ हार रहे हो, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो आंखें बंद करके अपने उस पलों को याद करना जो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे थे। और उन पलों को भी तुम याद करना जिन पलों में तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी तुमने हिम्मत से काम लिया और फिर तुमने अपना जीत हासिल की। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे मन में बहुत हलचल चल रही है। आजकल तुम तुम्हारे ऊपर परेशानियों से बहुत थक कर चुके हो। अपने परेशानियों से शांत होकर बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी परेशानियों से लड़ने दो, चिंता मत करो। मेरी आंखों में देखो बच्चे, मैं कैसे लापरवाह हो जाऊं तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी पीड़ा से, तुम्हारे दुख से, तुम्हारे दर्द से। मुझे तुम्हारी सब तकलीफ़ों का ध्यान है। मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकालना चाहता हूँ। तुम्हें अगर किसी में सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हारे साईं पग पग पे तुम्हारे साथ हैं। हमेशा मन में मेरा नाम जाप करते रहो और तुम्हारा जिससे भी मनमुटाव हुआ है ना, हो सके तो उसे सुलह करने की कोशिश करो। और कुछ बातें जो तुम्हें सीधे तरीके से नहीं बता सकते हो सीधे तरह से, उसे किसी न किसी तरह से बता दो कि कौन सी चीज़ें तुम्हें उसकी पसंद नहीं है, जिससे कि सामने वाले को इशारे मिल जाए कि क्या उनसे हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जो बातें अच्छी है, जिनके कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उन कारणों से रिश्तों टूटते मत दो, क्योंकि यह तुम जान मानो जैसे तुमने गलती हो सकती है और होती भी है। जाहिर सी बात है, तुम अपना विश्वास कभी भी टूटने मत देना। तुम अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा अपने मन की बात मुझसे कहो। मैंने कभी कहा कि तुम अकेले हो, मैं अकेले नहीं हूँ। तुम्हारे हो जाए आ रहे हो अपने जीवन में इतनी व्यवस्था क्यों? थोड़ा समय निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मेरे पास आओ और मुझसे बातें करो। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि तुम कुछ पल मेरे सामने बैठो
आकर। तुम अपनी सारी बातें मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सब जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आओ,